हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर के आ चुका हूँ करंट अफेयर की। दोस्तों, जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है 7 मार्च के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से निकलते हैं वो तो हम दोस्तों कवर करेंगे ही। साथ में दोस्तों उनकी पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आप सभी को उन क्वेश्चंस को कभी भूलें ना। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डेली दोस्तों आप लोगों को सुबह 4 बजे क्लास जो है प्रोवाइड की जाएगी। एक्चुअली कुछ दिनों से क्लास थी, थोड़ा लेट हो रही थी, लेकिन अब दोस्तों आप लोगों को डेली सुबह 4 बजे ये क्लास आप लोगों को मिल जाया करेगी, चाहे जो भी हो, आंधी आए तूफान आए। अब ये क्लास दोस्तों आप लोगों को 4 बजे ही मिलेगी। तो करंट अफेयर का दोस्तों 7 मार्च के जितना भी दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम कवर करने वाले हैं, और पहला क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों के सामने मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने किस बैंक के साथ 25.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता किया, हस्ताक्षर किया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। भारत ने किस बैंक के साथ 25.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों IDBI था। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक है, DIBI हो गया, IDBI यहाँ पे करके कुछ बैंक का नाम था, तो मिस्टेक हो गई, उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विश्व बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। साथ में दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनकी जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा विश्व बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो भारत ने 25.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर अक्सर जो साइन किए हैं दोस्तों, अब इसके बारे में हम कवर कर लेते हैं मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें बता देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा जाता है, वो दोस्तों वाशिंगटन DC है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1945 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं, भारत ने विश्व बैंक से दोस्तों 25.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण समझौता किया है, आखिर वो किया क्यों है? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक व्यय प्रबंधन राज्य के सुधारों का समर्थन करने के लिए 25.2 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समर्थन व्यय योजना और निवेश प्रबंधन, बजट निष्पादन, सार्वजनिक खरीद और जवाबदेही को कवर करेगा। लगभग एक दशक में दोस्तों, पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ में पहली दोस्तों वित्त पोषित राज्य स्तरीय परियोजना जो है शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही कार्यक्रम। यह राज्य को अपने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कर प्रशासन प्रणालियों को मजबूत करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों ये योजना जो है शुरू की गई है, 25.2 मिलियन डॉलर का दोस्तों वहाँ निवेश किया जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा भूपेश बघेल जी। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो रायपुर वहाँ की दोस्तों राजधानी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक क्वेश्चन से बन सकती है उतनी आप लोगों को करा दी जाएंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। चीन ने मंदी के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को कितने प्रतिशत कम किया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। दोस्तों विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसको दोस्तों मंदी की वजह से अपना जो है सकल घरेलू उत्पाद को लक्ष्य को कम कर दिया है। अब कितने % कर दिया? 5 से 6, 6 से 6.5, 6 से 7 या 4 से 5%? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 6 से 6.5% जो अपनी सकल घरेलू उत्पाद को दोस्तों इन्होंने कम कर दिया है। क्यों किया दोस्तों? चीन प्रधानमंत्री ली केंगयांग ने दोस्तों इस बात को जो व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के बीच
विकास के लिए एक गंभीर और अधिक जटिल वातावरण का सामना करेगा। इसलिए दोस्तों उन्होंने इससे लड़ने के लिए 6 से 6.5% अपने सकल घरेलू उत्पादों के लक्ष्य को कम कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, जिसने दोस्तों मंदी की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था को कम किया है। कितना किया आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने चीन आ चुका है। अगर चीन की दोस्तों बात की जाए, मैं आप लोगों को कैपिटल करेंसी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कैपिटल आप सभी को पता है दोस्तों, वहाँ की बीजिंग है। बीजिंग दोस्तों वहाँ की जो कैपिटल है। साथ में अगर वहाँ के पीएम की बात की जाए तो ली केंगयांग दोस्तों वहाँ के पीएम है। और अगर दोस्तों वहाँ की करेंसी की बात की जाए, रेन मिनवी वहाँ की दोस्तों करेंसी है। साथ में गाइज मैं आप लोगों से एक और बात बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग वीडियो को देखें आप लोग दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। उसमें क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों से पूछा जाएगा, साथ में पिछले वीडियो का क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास 2019 का नाम क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। तो भारत और ओमान के बीच दोस्तों द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का नाम है दोस्तों अल नागा 2019। अल नागा 2019 दोस्तों जो द्विपक्षीय अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में। तो ओमान के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम पहले कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये दोस्तों 12 मार्च से शुरू होने वाला है। 12 मार्च से ये शुरू होगा दोस्तों। 12 मार्च से लेकर 25 मार्च तक दोस्तों ये चलेगा, जो आप लोगों के सामने है अल नागा करके 2019 जो दोस्तों ये युद्ध अभ्यास है जो होने वाला है। अगर साथ में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कहाँ होने वाला है, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। भारत और ओमान के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास अल नागा 2019 का तीसरा संस्करण इसी महीने मार्च 12 तारीख जबल अल अख्तर पर्वत पर शुरू होगा। तो जबल अल अख्तर पर्वत के ऊपर दोस्तों शुरू होने वाला है 12 मार्च से 25 मार्च तक दोस्तों ये चलेगा। दोनों सेनाएं रणनीति और अनुभव, हथियार संचालन और गोलीबारी का आदान प्रदान इसके अंदर करेंगे। अब बात कर ले दोस्तों ओमान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चीनी पीएम की इमेज मेरे पास अवेलेबल थी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने चीनी पीएम, तो इन्होंने दोस्तों चिंता व्यक्त की थी इस बात को लेकर और अपनी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको कम किया था। और दोस्तों ये ओमान और इंडिया का फ्लैग है जो होने वाली दोस्तों द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास के बारे में जो 12 मार्च से शुरू होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओमान के बारे में इंपॉर्टेंट जो, तो अगर ओमान की कैपिटल के बारे में बात की जाए दोस्तों, मस्कट उसकी कैपिटल है। साथ में दोस्तों अगर उसकी करेंसी की बात की जाए तो ओमानी रियाल दोस्तों उसकी करेंसी है। ये आप लोगों के सामने दोस्तों मैप है जिसके अंदर ओमान आप देख सकते हैं, छोटा सा ये देश है जिसका दोस्तों इंडिया और ओमान का संयुक्त अभ्यास है। और ये जितने भी संयुक्त अभ्यास होते हैं दोस्तों आप लोग इनको तो 100% नोट करके रखिए, हर एक पेपर के अंदर ये पूछे ही जाते हैं। तो अल नागा करके 2019 तीसरा संस्करण कहाँ पे होगा आप सभी को मैंने बता दिया है, जबल अख्तर पर्वत पर शुरू होने वाला है। 25 मार्च तक दोस्तों ये चलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, इस बार डैश को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको किया जाएगा आपको बताना है, साहित्य को, भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। और आई होप कि आप सभी को इसके आंसर के बारे में पता होना चाहिए। तो इस बार दोस्तों साहित्य को 2 बार नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा उसका रीज़न आप सभी को बता देना चाहता हूँ। इस बार साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह स्कैंडल के कारण स्वीडिश अकादमी के 2018 में पुरस्कार नहीं प्राप्त करने के प्रयास के रूप में किया गया है। 1949 के बाद पहली बार पिछले वर्ष के नोबेल स्वीडिश अकादमी से वापस ले लिया गया था। विजेताओं का चयन करने वाली जो दोस्तों संस्था है, संस्था के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, यौन दुराचार कांड को आरोप था उनके ऊपर, जिसमें एक सदस्य के पति को बलात्कार के लिए कैद भी देखा गया था। तो साहित्य का दोस्तों इस बार 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ स्कैंडल की जो ये नोबेल पुरस्कार की दोस्तों असेंबली है जिसकी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने इमेज भी अवेलेबल है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन योजना किन देशों के साथ शुरू की है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। यूरोप, उत्तर अमेरिका, थाईलैंड और श्रीलंका, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन योजना जो शुरू की है, इन दोनों देशों के साथ शुरू की है। सरकार ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों के कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से कृषि उत्पादों और परिवहन को विपणन में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना जो है शुरू की गई है। तो परिवहन और विपणन सहायता के तहत सरकार को दोस्तों माल ढुलाई प्रभार के लिए निश्चित हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। साथ में दोस्तों कृषि उपज के लिए भी सहायता इसमें प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। और हवाई के साथ साथ समुद्री दोस्तों जो यात्रा समुद्री जो फैसिलिटी है दोस्तों उसका भी इसमें यूज़ किया जाएगा निर्यात करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी योजना है दोस्तों सरकार की तरफ से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो दोस्तों लॉन्च की गई है। किस किस देश के साथ है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ में लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, दुनिया की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति कौन बने या बनी है? आपको बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, विराट कोहली, काइली जेनर, आकाश अंबानी या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आई होप कि आप सभी को नहीं पता होगा। तो राइट आंसर होगा काइली जेनर, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले हम इनको देख लेते हैं। ये है दोस्तों काइली जेनर, जिसके बारे में हम आप लोगों के सामने पूरी बात कर रहे थे। ये दोस्तों सबसे कम उम्र में जो है अरबपति बनी है। कैसे बनी है इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा काइली जेनर को अब तक की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में नामित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने 3 वर्ष पहले स्थापित की गई सौंदर्य प्रसाधन कंपनी का धन्यवाद दिया। रियलिटी टीवी स्टार किम ख्योल और कोर्टनी कार्दाशियन की सौतेली बहन है दोस्तों काइली जेनर को 21 वर्ष की आयु में 2015 में अपने लिपस्टिक और लिप लाइनर के साथ $29 की लिप किट के साथ काइली कॉस्मेटिक को लॉन्च करने के बाद अरबपतियों की वार्षिक फोर्ब्स लिस्ट में जो है इनको शामिल कर लिया गया। तो काइली जेनर दोस्तों सबसे कम उम्र में अरबपति बनी है। तो ये आप लोगों के सामने इमेज अवेलेबल है। सरकार ने घोषणा की है कि महिला अधिकारियों को अब भारतीय सेना की कितनी शाखाओं में स्थायी कमीशन मिल सकता है? आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 शाखाओं के अंदर दोस्तों इनको स्थायी कमीशन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से घोषणा हो चुकी है। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये इमेज आप लोगों के सामने जो अवेलेबल है। तो बात कर लेते हैं इस मैटर को लेकर पूरी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जिन महिलाओं के पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी में शामिल किया गया था उन्हें सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन मिलेंगे। तो 10 शाखाएं दोस्तों कौन कौन सी आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस जैसी शाखाओं में शामिल महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं जो आप लोगों को मैंने सारी की सारी बता दी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको टिक करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों टीवीएस मोटर्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात कर ले दोस्तों किस मोटर कंपनी ने टीवीएस ने जीता है। तो टीवीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि ये कहाँ पर जो ये पुरस्कार दिया गया है और वो कौन सी जगह है, फिर उसकी कैपिटल करेंसी भी जान लेते हैं। तो टीवीएस कंपनी ने दोस्तों हाल ही में लिस्बन पुर्तगाल में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ग्रीन एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता या नए मानक बनाने अपने प्रयास को स्वीकार्यता को गुणवत्ता और व्यवसाय को उत्कृष्ट पुरस्कार भी जीता है। तो दोनों पुरस्कार दोस्तों इन्होंने जीत लिए हैं। लिस्बन के अंदर दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कि टीवीएस मोटर के निदेशक और सीईओ आप लोग नोट कर लीजिए, KN राधाकृष्णन जी दोस्तों इसके सीईओ हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिस्बन में हुआ है तो लिस्बन के बारे में जल्दी हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो लिस्बन दोस्तों आप सभी को पता होगा पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। आप सभी को इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होगी, ज़्यादा इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और साथ में दोस्तों अगर यहाँ की करेंसी की मैं आप लोगों को बात करूँ, यूरो वहाँ की करेंसी है। तो आप सभी को पता चल गया होगा लिस्बन के अंदर दोस्तों टीवीएस को ये पुरस्कार दिया गया है। पोर्चुगल के अंदर है दोस्तों और उसकी जो करेंसी वो यूरो है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है,
विश्व बैंक ने भारत में ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए NRETP हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों आप सभी को इसके बारे में बताना होगा और आई होप कि आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 250 मिलियन डॉलर का दोस्तों ऋण जो है वो प्रदान किया गया है विश्व बैंक के द्वारा भारतीय ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किस मैटर को लेके दिया गया है। विश्व बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, जिसके ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिए व्यवहार्य उद्यम विकसित करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक और भारत के बीच इस संबंध को एक समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोस्तों 250 मिलियन का जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का दोस्तों आप लोगों को मैंने हेडक्वार्टर के बता ही दिया था, वाशिंगटन DC में स्थापना हुई थी 1945 में। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार किसने प्रदान किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको टिक करना है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं। बात कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के सामने दोस्तों रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी हैं। कोविंद जी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरे वर्ष के लिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है कि लगातार तीसरी बार कौन सा शहर में दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर पुरस्कारित किया गया है, तो वो है दोस्तों इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि उत्तराखंड के गौचर को सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन चुना गया है। शीर्ष क्रम के शहरों को स्वच्छता के लिए प्रति उनके कार्यों के लिए पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा जी की दोस्तों जो मूर्ति आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पे प्रतिमा दी गई है। तो दोस्तों ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनते हैं मैंने आप सभी को बता दिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, SBI एंड हिताची ने संयुक्त रूप से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं बता दूंगा। तो SBI और हिताची ने दोस्तों जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मैं ज़्यादातर आप लोगों को बोलता हूँ अगर ऑप्शन के अंदर नई दिल्ली है तो 95% आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन इस बार दोस्तों 5% पे आ गया है, मतलब ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मुंबई दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो SBI हिताची ने संयुक्त रूप से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों मुंबई के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिताची दोस्तों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के क्षेत्र अन्य देशों के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए मुंबई में अपना मर्चेंट अधिग्रहण वाला संयुक्त उद्यम SBI पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया है, जिसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म होगी SBI PSL PL। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं SBI PSPL दोस्तों इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म होगी, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले इमेज आप लोगों के सामने अवेलेबल है, भारतीय स्टेट बैंक और साथ में हिताची। तो दोस्तों इसमें SBI की 74% जो है हिस्सेदारी होगी, बाकी जो बचती है वो हिताची कंपनी की होगी। तो आप लोग दोस्तों हिस्सेदारी भी यहाँ नोट कर सकते हैं, अगर वाइदे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको टिक करना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसको दोस्तों शॉर्ट में हम बोलेंगे BEL अगर आप लोगों के सामने कभी आ जाए तो यही होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे दोस्तों इसका भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम प्रस्तुत किया है। PM नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसकी जो उद्घाटना की थी, आप सभी को पता है अहमदाबाद में मेट्रो के लिए दोस्तों वहां गए हुए थे, तो साथ में इसकी भी वहां पे इन्होंने शुभारंभ किया है। मेट्रो के फेज 1 के उद्घाटन के भाग के रूप में इस प्रणाली का शुभारंभ भी
पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो स्वागत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की सहभागिता से बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएसी के सहयोग से आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा संचालित एक पहल है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं। जो भी फुल फॉर्म थी वो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी। अगर बात की जाए एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई की आप सभी को पता होगी। अगर बात की जाए तो दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडीएसी। सो दोस्तों ये सारी की सारी फुल फॉर्म है जो मैंने दोबारा से रिपीट कर दी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आई थिंक अगला क्वेश्चन दोस्तों अब अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन ऑफ तो लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था, एआईबी ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया, आपको बताना था। तो आंसर दोस्तों मेरे पास सिर्फ 1% का आया था, वो था आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। बट एआईबी की फुल फॉर्म किसी ने नहीं बताई। मैंने बोला था कि आप लोग डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। तो एआईबी की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहता हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों इसकी जो है फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है, और प्रेसिडेंट आप लोगों को बता देता हूँ, जिम लिकॉन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे नीचे आप लोगों के सामने है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर गए हैं, कौन सा देश है, साथ में आपको वहाँ की कैपिटल करेंसी भी बताइएगा, बिकॉज मैंने आप सभी को बता दी थी। सो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप करंट अफेयर के पार्ट से मैं आप लोगों के लेकर के आया था। सुबह 4 बजे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। आई होप कि आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल। टिल देन गाइड टेक केयर, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।